दोस्तों, ये कोरोना और कोरोना के कारण लगने वाले लॉकडाउन ने सबकी कलई खोल दी है। कौन कितने पानी में है, सबको ये कोरोना नाप चुका है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो सरकार है उसकी शिक्षा के प्रति क्या सोच है, वो एजुकेशन को कितना महत्व देती है, ये भी बात सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों, मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लिखा कि शिक्षा सबसे बेकार चीज़ होती है, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम 25 मार्च से लेकर 31 मई तक के लॉकडाउन और 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का अनलॉक को जरा देख लें। दोस्तों, अगर 25 मार्च से 31 मई तक का देखेंगे ना, तो समझ में आता है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना का खतरा भी था और लोगों को जागरूक भी करना था इससे। तो इसलिए वहाँ समझ में आता है कि लॉकडाउन लगा है और उसमें केवल ज़रूरी चीज़ें ही चालू रहे। लेकिन जब 1 जून से अनलॉक शुरू हुआ तो उस अनलॉक को 3 चरण में लागू करने का फैसला लिया गया। मतलब धीरे धीरे चीज़ों को ओपन करेंगे। तो उसमें डिसाइड हुआ कि सारी की सारी औद्योगिक गतिविधियां अनलॉक 1 में खोल दी जाएगी और अनलॉक 2 में शिक्षा संबंधित सारी चीज़ें ओपन होगी। जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जितने भी शिक्षा संबंधित चीज़ें हैं वो सब के सब अनलॉक 2 में ओपन होगा। जब 1 जून से अनलॉक शुरू किया गया तो फैसला लिया गया कि अनलॉक को 3 चरण में लागू किया जाएगा। मतलब 3 अलग अलग भागों में करके सब चीज़ को खोला जाएगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि अनलॉक 1 में सारी की सारी औद्योगिक गतिविधियां खोली जाएगी। उसका समय निर्धारित किया गया 1 जून से लेकर 30 जून तक। और फिर ये डिसाइड किया गया कि अनलॉक 2 में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सारी की सारी शिक्षा संबंधित चीज़ों को ओपन कर दी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग ये सब ओपन होंगे। और अनलॉक 3 में जिम, सिनेमा हॉल सहित सारी की सारी चीज़ों को ओपन कर दिया जाएगा। इसका टाइम 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रखा गया। लेकिन 1 जून से औद्योगिक गतिविधियां तो खोल दी गई, सारी औद्योगिक गतिविधियां चलने लग गई। और जब 1 जुलाई से जब शैक्षणिक संस्थान खुलने की बारी आई, तब सरकार का ये कहना हो गया कि देखिए, देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए स्कूल वगैरह नहीं खोले जा सकते। ये अब अनलॉक 3 के समय देखा जाएगा। फिर अगस्त आया, अनलॉक 3 चालू हो गया। अनलॉक 3 में भी ये कहा गया कि देखिए, कोरोना का संक्रमण बहुत फैल रहा है, अभी हम कुछ नहीं खोल सकते। अब इसको और आगे टाल दिया गया। अब अनलॉक 4 जब लागू हुआ तो अनलॉक 4 में जिम को ओपन कर दिया गया, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया, उसे आगे बढ़ा दिया गया। और अब अनलॉक 5 जब 30 सितंबर की रात को जब घोषणा किया गया है, तब उसमें सिनेमा हॉल सहित सभी की सभी चीज़ों को खोल दिया गया है। लेकिन सरकार द्वारा ये बात कही गई है कि सरकार अगर चाहे तब 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोल सकती है। अनुमति तो मिली है, लेकिन इसे सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। मतलब सरकार अपने हिसाब से देखे, अगर खोलने लायक है तो खोले, नहीं तो आगे पीछे करके जो करना है करे। लेकिन सिनेमा हॉल वगैरह 50% के सीट के साथ खुल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा हॉल तक इतना ज़रूरी है कि उसे 50% सीट के साथ कंफर्म खोलने का अनुमति मिल गया है। लेकिन शिक्षा वाली चीज़ जो अनलॉक 2 में 1 जुलाई से ही शुरू होनी चाहिए थी, उसे कोरोना के डर के मारे अगस्त सरका दिया गया। अगस्त में भी सरका कर सितंबर कर दिया गया और अक्टूबर आने के बाद भी इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। जबकि सिनेमा हॉल, जिम वगैरह ये सब अगस्त में खुलने थे, लेकिन ये सब शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही खुली। और यही नहीं, सिनेमा हॉल का कंफर्म कर दिया गया, जबकि कोचिंग वगैरह, स्कूल, कॉलेज का अभी भी सरकार पर छोड़ दिया गया। मतलब सरकार चाहे तो इसे और आगे बढ़ा सकती है। तो मैं कहता हूँ, जब सिनेमा हॉल में 1 सीट गैप करके 50% के साथ बैठ सकते हैं, तो क्या स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में 1 सीट गैप करके स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते? अब मैं ये सारे एग्जाम्पल्स के बाद आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप कोई मुसीबत में हैं और आपके पास ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाता है, तो आप सबसे पहले जरूरी चीज़ों को चुनेंगे, उसके बाद उससे ज़रूरी, और सबसे अंत में, एकदम अंत में ऐसी चीज़ों को चुनेंगे जो आपके लिए कोई काम का नहीं है। और आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। पूरे के पूरे लॉकडाउन और अनलॉक में सबसे लास्ट में अगर कोई चीज़ खोला गया है ना, तो वो है शैक्षणिक गतिविधियां। और अभी भी खोला नहीं गया है। शैक्षणिक गतिविधियों को छोड़ के सारी चीज़ों को ओपन कर दिया गया है, जबकि ये सब की बारी शैक्षणिक गतिविधियों के बाद में थी। और
वो भी अभी इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि सिनेमा हॉल, जिम वगैरह तो, जिम तो खैर और पहले ही खुल चुका था, सिनेमा हॉल को तो खोलने का कंफर्म अनुमति मिल गया, 15 अक्टूबर के बाद से खोल ही देंगे। घोषणा तो 30 सितंबर को कर दिया गया और वो 15 अक्टूबर को खोलना है, लेकिन कोचिंग के लिए सरकार तय करेगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोई बच्चे अगर जो कोचिंग में एक सीट गैप कर करके सोशल डिस्टेंस के साथ बैठ के पढ़ाई कर लेंगे तो क्या कोरोना का उनमें संक्रमण ज़्यादा हो जाएगा? और कोई व्यक्ति जब सिनेमा हॉल में जब गैप के साथ बैठेगा तो क्या उनमें कोरोना का संक्रमण कम होगा? मैं मानता हूं कि अगर स्कूल के कोई बच्चे, उनको स्कूल भेजने में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, उनको ज़्यादा अपने बारे में समझ भी नहीं है और वो ज़्यादा इस दुनिया से वाकिफ भी नहीं है, तो वो गलती कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज के बच्चे ज़्यादातर 18+ होते हैं और नहीं तो 18 के आसपास ही रहते हैं, तो उन बच्चों को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि कोरोना फैलता कैसे है, कोरोना से बचाव कैसे करना है। मेरा दावा है कि जितना एक डॉक्टर जानता होगा कोरोना सावधानी ना, उतना हर कॉलेज का स्टूडेंट जानता होगा। तो कम से कम कॉलेज के स्टूडेंट के लिए तो ओपन करवा देते। ये काम उन्हें अनलॉक 2 में ही करना चाहिए था, जुलाई के महीने में ही कॉलेज के बच्चों के लिए कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्हें डर था कि कॉलेज के बच्चे शायद सोशल डिस्टेंस को समझ पाएंगे कि नहीं। उन्हें शक था कॉलेज के कोचिंग संचालक पर, उन्हें यह शक था कि क्या सर सोशल डिस्टेंस में बैठवा सकते हैं, क्या सर के पास इतना समझ है कि सैनिटाइजर को समझते होंगे और सैनिटाइजर का उपयोग सब बच्चों से करवा सकते हैं। उन्हें शक था, इसलिए अनलॉक 2 के समय, जुलाई के समय सोशल डिस्टेंस के साथ कोचिंग क्लासेस का अनुमति नहीं दिए। कम से कम कॉलेज वाले का तो नहीं देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि सरकार किसी पर विश्वास नहीं करती, सरकार कोरोना के मामले में सबसे ज़्यादा अगर विश्वास की है ना, तो वो है शराब पीने वालों पर। जी हाँ, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन ही लगा था, क्योंकि लॉकडाउन तो 25 मार्च से लेकर 31 मई तक चला है। लॉकडाउन के दरमियान अप्रैल मई से ही सरकार शराब दुकानें खोल के रखी थी और सरकार को उन पियक्कड़ों पर बहुत विश्वास था जो शराब लेते समय सोशल डिस्टेंस का पालन करते थे, और यहाँ तक कि जब वो पी कर ना सड़कों पर पड़ जाते हैं ना, तो वहाँ सड़क पर पड़ते हुए भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। यहाँ नहीं गिरूंगा मैं, यहाँ नहीं पी के पड़ूंगा मैं, यहाँ कोई और पड़ा है, शायद हो सकता है वहाँ भी सोशल डिस्टेंस को लेकर पड़ता होगा। उन्हें उन शराबियों पर विश्वास था, उन पियक्कड़ लोगों पर विश्वास था, लेकिन उन्हें कॉलेज के टीचरों पर विश्वास नहीं था। तो अब आप लोग बताइए, जब सबसे अंत में शिक्षा को रखा जाता है तो मैं कैसे ना बोलूं कि सरकार की नज़र में सबसे फालतू कोई चीज़ है तो है शिक्षा। और सरकार एक चीज़ बहुत अच्छे से हर बार कहती है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगा। मैं कहता हूं कि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर चल क्या रहा है। स्कूल में ज़्यादातर, खुद मेरी लड़की का स्कूल में फ़ोटो खींच देते हैं बुक का और व्हाट्सएप से भेज देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको कंप्लीट करवा के दे दीजिएगा, तब जनरल प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि आप जो फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं और मेरी लड़की वो फ़ोटो को नोट कर लेगी और उससे कॉपी बना लेगी, तो इससे उसका विकास क्या होगा, सीखेगी क्या? उससे तो अच्छा ये रहेगा ना कि इस साल वो स्कूल ही नहीं करेगी और इस साल जनरल प्रमोशन नहीं लेगी, अगले साल फिर से वही क्लास को रिपीट कर लेगी। कम से कम बेस तो स्ट्रांग होगा, क्योंकि शिक्षा का मेन महत्व केवल कॉपी कंप्लीट करना नहीं होता है या जो दिया गया वो नोट करके जमा करके जनरल प्रमोशन नहीं होता है। शिक्षा का मेन महत्व होता है उस क्लास में सिखाया क्या जा रहा है, क्या क्या आपके जीवन में बताया जा रहा है जो आगे आपके जीवन के लिए, आपके एक विवेकपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन वैसा तो चल नहीं रहा है। और दूसरा चीज़ जो ऑनलाइन क्लासेस कई स्कूलों द्वारा चलाया जा रहा है, मैं मानता हूँ, वैसे स्कूलों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि सरकार की इतनी दरिंदगी के बाद भी उन लोग इतने अच्छे तरह से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं बेचारे। वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा है, लेकिन समस्या क्या हो रही है कि हर जगह नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कई जगह तो ऐसा नेटवर्क का प्रॉब्लम है जहाँ बात ठीक से नहीं हो पाती। तो कैसे हम क्लियर हो गए कि हमारी बात भी ठीक से आएगी, वीडियो भी ठीक से आएगी? नेटवर्क का प्रॉब्लम तो बहुत ज़बरदस्त है ना। तो कैसे हम सोच ले कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगा? ऑनलाइन क्लासेस केवल एक बहुत ही भद्दा मजाक है शिक्षा को रोकने का। उन्होंने तो शिक्षा को सबसे लास्ट पायदान पर रख दिया है, लेकिन कोई टोक ना दे, कोई बोल ना दे कि आप कर क्या रहे हो, शिक्षा को कुछ तो आगे करो, तो एक बहाना मिल जाए कि ऑनलाइन क्लास है ना। मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में
कितने लोग सेटिस्फाइड तरीके से पढ़ पा रहे हैं। और इस सर्वे में उन बच्चों को न जोड़ा जाए जिनको स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस दी जाती, क्योंकि उन बच्चों को भी समझ नहीं कि पूछा क्या जा रहा है। आप कॉलेज के स्टूडेंट को से सर्वे कीजिए और पता करिए, मैं अकेला, मेरी बात को मत मानिए, आप पूरे के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ बातचीत कीजिए, डिस्कशन करिए और एक सर्वे कीजिए, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट सही मायने बता सकते हैं कि ये वाजिब है कि नहीं, ये कारगर है कि नहीं, कोई पढ़ाई ठीक से करा पा रहा है कि नहीं। आप कॉलेज के स्टूडेंट से पूछिए कि ऑनलाइन क्या सक्सेसफुल है, तब देखिए कॉलेज के स्टूडेंट आपको क्या बताते हैं कि ऑनलाइन सक्सेसफुल है या नहीं है। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है जब शिक्षा को इस तरह से आखिरी पैदान पर रखा जाता है, शिक्षा को एकदम गिरा दिया जाता है, शिक्षा को ये समझा जाता है कि शिक्षा सबसे लास्ट में आना चाहिए, सबसे पहले तो केवल दारू आना चाहिए। आप लोग देख लीजिए, आवश्यक सामानों की ओपनिंग में जिन जिन राज्यों में शराब लागू है, शराब मतलब बिक रहा है, मतलब उस सब के सब जगह अप्रैल मई से ही शराब बेचना शुरू कर दिया गया है। लेकिन शिक्षा का नाम जब भी आता है, तो जब भी गाइडलाइंस जारी होगा ना, जैसे कि अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में अलग अलग राज्यों द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में भी प्रायः सभी जिलों में सितंबर महीने में लॉकडाउन लगाया गया और अगस्त में भी लगाया गया था और जुलाई में भी लगाया गया था। जब भी लॉकडाउन हटता, अनलॉक होता जिला ना, तो कलेक्टर साहब हर नोटिफिकेशन में एक बात अच्छे से लिखते, सारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे, साफ साफ बंद, और नीचे से लिख देते हैं ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगा। अरे भैया, ये ऑनलाइन क्लासेस चला क्यों रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लिख क्यों रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का कितना फायदा हो रहा है। दोस्तों, मेरी जो पीड़ा थी, जो शिक्षा के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, किया जा रहा है, इस पीड़ा से व्यथित होकर मैं वीडियो बनाया हूँ और मुझे जो अपने विचार रखने थे रख दिए। हो सकता है कि मेरे विचार कुछ कम भी हो या गलत भी हो सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं कहाँ तक सही हूँ, और अगर मेरी बातों में सुधार होनी चाहिए भी तो कहाँ तक सुधार होना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।